मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज बना रहे हैं आप लोगों के लिए एक और ईद के हवाले से मीठा। इसका नाम है रबड़ी खीर। ये बहुत मज़ेदार बनती है। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए इसके लिए फुल फैट मिल्क, जो कि आपको कार्टन्स या बॉटल्स में मिल जाता है। बीच में जाएगी चीनी यानी कि शुगर होगी। खोया ये मेरा होममेड है, रिकॉटा चीज़ से मैं बनाती हूँ। लिंक आपको वीडियो पे दे दिया जाएगा कि आप इसको घर पर किस तरह बना सकते हैं। और बीच में जाएंगे चावल। आपने ये करना है, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश किया और खुले पानी मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था, सोक कर लिया। तो पानी मैंने ड्रेन कर लिया, ये वो हो गया। स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क बीच में जाएगा, जो मीठा गाढ़ा दूध होता है, कैंस में आपको मिलता है। पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते जा रहे हैं, आमंड्स यानी कि बादाम, और ये हो गया इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। केवड़ा वाटर एसेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, चावलों को आप डालेंगे चॉपर में डाल लें या फिर ग्राइंडर में जो आपके पास है, और इसे आप ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल आपने फाइन इनटू पेस्ट में इसको लेकर के आना है। अगर कोई इशू होगा आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। तो इसे ग्राइंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चावल ग्राइंड करके मैंने एक साइड पर रख ली। अब आपने क्या करना है, एक पैन में दूध डालना है और फिर उसके बाद ये देख लें, जो चावल मैंने ग्राइंड किए वो आप इसके साथ ही बीच में पहले ऐड कर लें। मैं चावल बीच में डाल चुकी हूँ। आपने फिलहाल फ्लेम हाई पर रखनी। जैसे आप देखेंगे कि इसमें एक उबाला आता है यानी कि जोश आएगा, तब आपने इसको धीमी आंच पर यानी कि मीडियम और लो के दरमियान में रख करके आपने इसको पकाना है यहाँ तक कि जो है दूध गाढ़ा हो जाएगा। और जो आप साइडें देख रहे हैं यहाँ पर दूध इकट्ठा होगा, वो आपने यूँ स्क्रैप कर कर वापस बीच में ही यूँ करके डाल देना है। इसी को रबड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब दूध में उबाला आता है, मलाई साइड पर इकट्ठी होती है, आप उसे यूँ स्क्रैप करते हैं और वापस बीच में डालते जाते हैं। यूँ करते हैं और वापस बीच में चमचा हिलाते रहें और इतना पका लें कि दूध गाढ़ा हो जाए। चमचा नहीं हिलाएंगे तो नीचे लगने का खदशा होता है। तो ये देख लें, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। और ये आप देख रहे हैं साइड पर, ये देखें, ये आपने स्क्रैप कर करके वापस बीच में ऐड करते चले जाना है, जो मैं करती रही हूँ। और साथ साथ बीच में आप चमचा हिलाते रहेंगे जब तक कि कम्प्लीटली इसका दूध, ये देखने कितना इसका कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो चुकी हुई है। और फ्लेम नीचे बिल्कुल मैंने लो और मीडियम के दरमियान में रखी है। यहाँ पे ला करके आप ऐड करेंगे जो कि इलायची पाउडर आपको दिखाया था। बीच में आप डालेंगे इसमें चीनी, और बीच में जाएगा स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क। अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को ले आएंगे अब आप यहाँ पर मीडियम पर। चमचा हिलाते रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ही किसी गर्म चीज़ में चीनी वगैरह जाती है तो वो दोबारा जो है उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है। तो ये कि हमने इसको दोबारा फिर से गाढ़ेपन की तरफ लेके आना है कि चीनी भी मेल्ट हो जाए और ये दोबारा गाढ़ा हो जाए। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर हो चुका है। नीचे मैंने अब चूल्हा कर दिया है बंद। इसमें अब हम ऐड करेंगे जो कि मैंने आपको होममेड खोया दिखाया है। ये चला गया बीच में। बीच में डालेंगे केवड़ा वाटर और एक विस्क ले लें और अच्छी तरह इसके अंदर जो है इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद जो आपको बादाम दिखाए थे, ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल देख लें, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया गार्निशिंग के लिए। इसी तरह जो पिस्ते हैं वो भी अब यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा जो है गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी गार्निश कर दिया हुआ है। थोड़े से बचे हुए बादाम, पिस्ते और ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया। आपको वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।